नमस्कार मित्रों, श्री सरदार पटेल कन्या विद्यालय जैतपुर कक्षा 9 विषय हिंदी पाठ 2 न्याय मंत्री लेखक श्री सुदर्शन। श्री सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा, जन्म 1896, निधन है वो 1968। अब हमने कल जो पाठ पढ़ा था उसका थोड़ा सा सारांश मैं आप लोगों को देती हूँ। संध्या का समय था, यानी कि शाम का समय था। कोई परदेसी आकर शिशुपाल का दरवाज़ा खटखटाता है और शिशुपाल दरवाज़ा खोल देता है। फिर जो परदेसी आया था उसे वो अंदर ले जाता है और अंदर ले जाकर दोनों बातें करते हैं और बातों बातों में ही बात है वो देश के वातावरण पर आकर रुक जाती है। शिशुपाल कहता है कि आजकल देश में अन्याय हो रहा है, पर परदेसी है वो इस बात से सहमत नहीं था। फिर परदेसी है वो शिशुपाल से कहता है कि करना बहुत ही कहना आसान है लेकिन करना कठिन है। शिशुपाल कहता है कि नहीं, अगर मुझे मौका मिल जाए न्याय मंत्री बनने का तो मैं दिखा दूँ कि न्याय किसे कहते हैं। फिर दोनों ऐसे ही बातें करते करते सो जाते हैं और सुबह उठकर परदेसी है वो अपने घर चला जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद सम्राट शिशुपाल के घर पर अचानक से ही सैनिक आ जाते हैं और शिशुपाल डर जाता है कि मेरे घर पर क्यों सैनिक आए होंगे, क्यों मुझे दरबार में बुलाया गया होगा। ऐसे ही सोचते सोचते वो जब दरबार में हाजिर होता है और सामने देखता है कि स्वयं परदेसी ही सम्राट अशोक थे, महाराज है वो स्वयं परदेसी ही थे, जिनसे उसने देश की व्यवस्था के बारे में बातें की थी। फिर सम्राट अशोक शिशुपाल से कहते हैं कि तुम मौका चाहते थे न्याय मंत्री बनने का, तो मैं तुम्हें मौका देता हूँ। आज से तुम न्याय मंत्री हो। और न्याय मंत्री की निशानी पर उसने एक राजमुद्रा दी थी जो उसकी अंगूठी थी। फिर शिशुपाल है वो न्याय मंत्री बन जाता है और देश में ऐसी व्यवस्था कर देता है पूरे राज्य में कि लोग हैं उन्हें न्याय मंत्री पर पूरा विश्वास आ जाता है। लोग एक दूसरे से डरना बंद कर देते हैं। चोरी डकैती से लोगों को अब डर नहीं लगता। लोग जब घर से बाहर जाते थे तो अपना घर का दरवाजा भी खुला छोड़कर चले जाते थे। यहाँ तक हमने कल पाठ को पढ़ा था। अब दूसरे दिन का पाठ हम आरंभ करते हैं। लगभग 1 महीने के बाद किसी ने रात में पहरेदार की हत्या कर दी। शिशुपाल को न्याय मंत्री बने कुछ महीने हो गए, 1 महीना हो गया। 1 महीने के बाद किसी ने पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई, यानी कि पूरे नगर में ये बात फैल गई कि किसी ने पहरेदार की हत्या कर दी है। लोग बड़े हैरान हो गए कि ऐसी व्यवस्था होने के बावजूद ये हत्या किसने की होगी। शिशुपाल की तो नींद भी उड़ गई। शिशुपाल ने तो रातों की नींद हराम हो गई। क्यों? क्योंकि ऐसी व्यवस्था होने के बावजूद ये हत्या किसने की होगी। उन्होंने तो खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिए। न्याय मंत्री था, उसकी जिम्मेदारी बढ़ गई थी क्योंकि उसे पहरेदार की हत्या किसने की थी उसका पता लगाना था। इसीलिए शिशुपाल है वो खाना पीना छोड़ देता है और सिर्फ यही कोशिश में रहता है कि उसे पता चल जाए कि पहरेदार की हत्या किसने की थी। वो इसको ढूंढने में रात दिन एक कर देता है। बहुत प्रयत्न करने के बाद उसे पता चलता है कि हत्या किसने की। जब शिशुपाल को इस बात का पता चला तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसको बहुत ही अचरज हुई कि यह हत्या इसने की होगी। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। स्वयं सम्राट ने ही उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक ओर वे न्याय मंत्री थे तो दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता है। एक तरफ वो कहता है कि मैं न्याय मंत्री हूँ, मैं न्याय मंत्री की जगह पर सोचता हूँ तो मुझे न्याय करना चाहिए, पर दूसरी ओर जिसे उसे अपराधी साबित करना था वो उसका सेवक था। यानी कि महाराज का सेवक न्याय मंत्री था तो उसे अपराधी कैसे साबित करे। वो असमंजस में पड़ जाता है कि करे तो क्या करे। फिर वो सोचता है कि न्याय है, मैं तो एक न्याय मंत्री हूँ, मुझे तो न्याय करना है। न्याय न राजा देखता है और ना ही साधारण लोगों को देखता है। इसीलिए अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुँचे। अगले दिन है वो न्याय मंत्री है वो
दरबार में पहुंच जाते हैं। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। सम्राट अशोक थे वो सिंहासन पर बैठ गए थे। जैसे ही वो सिंहासन पर बैठे और उन्होंने प्रश्न कर लिया कि क्या प्रश्न किया उन्होंने कि शिशुपाल से पूछा कि क्या तुम्हें अपराधी का पता चल गया। सम्राट अशोक दरबार में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद वो अपनी जगह पर बैठते हैं और बैठते बैठते ही वो उसे पूछ लेते हैं कि क्या शिशुपाल तुम्हें अपराधी का पता चल गया है। तो न्याय मंत्री बड़े ही साहसपूर्वक कहते हैं कि जी हाँ, पता चल गया है। तो फिर उसे उपस्थित करो। अगर सम्राट अशोक कहते हैं कि अगर तुम्हें पता चल गया है कि अपराधी कौन है तो उसे इस दरबार में हाजिर करो। फिर मैं आज्ञा देता हूँ कि इसे हाजिर करो। फिर न्याय मंत्री है वो थोड़ी देर रुक जाते हैं क्योंकि उसे जिसे साबित करना था वो स्वयं महाराज थे, इसीलिए वो थोड़ी देर रुकते हैं। फिर अपने उच्च अधिकारी, अपने से जो ऊंचे अधिकारी होते हैं उससे वो कहते हैं संकेत देकर कि धनवीर इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। और न्याय मंत्री है वो नाम नहीं लेता, सिर्फ इशारा करता है, संकेत से कहता है और वो संकेत था महाराज की ओर। दरबार में निस्तब्धता छा गई, यानी कि दरबार में सन्नाटा छा गया, एकदम से शांति फैल गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से ही खड़े हो गए और बोले, इतना साहस। सम्राट की ओर इशारा देखते ही और उच्च अधिकारी को कहता है न्याय मंत्री कि इसे पकड़ लीजिए, ये अपराधी है। तो सम्राट है वो उसकी ओर इशारा देखकर क्रोधित हो जाते हैं और अपने सिंहासन से खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर न्याय मंत्री से कहते हैं कि तुम में इतना साहस। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही नहीं हो। ऐसा भाव, उसने कुछ सुना ही नहीं। महाराज ने जो कहा उसके कानों तक ये बात पहुंची ही नहीं। उसने ऐसे भाव प्रकट किए। उन्होंने अपने शब्द को फिर से दोहराया कि धनवीर देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। उच्च अधिकारी को वो कहते हैं कि देखते क्या हो, मैंने आपको आज्ञा दी कि इस अपराधी को आप पकड़ लो, तो आप इसे पकड़ लो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। जब दूसरी बार न्याय मंत्री ने आदेश दिया कि इन्हें पकड़ लीजिए तो उच्च अधिकारियों ने महाराज के हाथों में हथकड़ी डाल दी थी। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो। सम्राट होठ फाड़ कर रह गए। न्याय मंत्री सम्राट से प्रश्न पूछते हैं कि मैं तुम्हें अपराधी साबित करता हूँ, तुमने पहरेदार की हत्या की है, ऐसा कहते हो, क्या तुम अपने बचाव में कुछ कह सकते हो। सम्राट है वो होठ काट कर रह गए, यानी कि शर्मिंदगी से वहीं पर ही खड़े रह गए। फिर न्याय मंत्री ने जब पूछा कि तब सम्राट अशोक है वो उसे उत्तर नहीं देते और न्याय मंत्री ने पूछा कि तो तुम अपराध स्वीकार करते हो। हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर वो उदंड था। उदंड यानी कि वो बदतमीज था। न्याय मंत्री ने पूछा फिर से सम्राट अशोक से कि क्या तुम अपने बारे में, अपने बचाव में कुछ कहना नहीं चाहोगे। तब सम्राट अशोक अपने बचाव में बोलते हैं कि मैंने उसे मारा अवश्य है, पर वो उदंड था, यानी कि बदतमीज था। सम्राट का उत्तर था, वह उदंड था या नहीं। तुमने एक राजकर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया कि तुमने, वो उदंड था तो उसे मारना कोई ठीक बात नहीं है, इसीलिए न्याय मंत्री उसे कहते हैं कि तुमने उसे मारा है, तुमने एक राजकर्मचारी की हत्या की है, तो तुम अपराधी हो और तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। राजा को भी देखो, उसने मृत्युदंड दे दिया। सभा में सन्नाटा छा गया, यानी कि एकदम से शांति प्रसर गई। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे ही व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया। गदगद यानी कि धन्य हो गया। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में
राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसीलिए उस ईश्वर को दंड दे सकता है। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी कर लटका दिया जाए, जिससे लोगों का शिक्षा मिले। अब न्याय मंत्री संकेत देता है और जो दूसरे आदमी है वो सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति को लेकर हाजिर हो जाते हैं। फिर न्याय मंत्री है वो प्रजा को सीख देते हैं कि राजा है, हमारे जो शास्त्र है उस शास्त्र में राजा को ईश्वर का दर्जा मिला है और ईश्वर को सजा सिर्फ ईश्वर ही दे सकते हैं, हम उसे सजा नहीं दे सकते, इसीलिए राजा को सजा देने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। पर इस सोने की राजा की जगह, सम्राट अशोक की जगह इस सोने की मूर्ति को फांसी पर चढ़ा दीजिए, ताकि लोगों को सीख मिले कि अपराध नहीं करना चाहिए। गुनाह करो तो मौत के बदले सजाए मौत होती है। फिर राजा को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज यह राजमुद्रा आप वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आप मेरी आंखें खोल दी है, आपका साहस प्रशंसनीय है, यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरंतर हो गए। जब सम्राट अशोक ने उस न्याय मंत्री बनाते समय शिशुपाल को जो अंगूठी दी थी वो उसे लौटा देता है कि अब मैं न्याय मंत्री बनना नहीं चाहता, ये जिम्मेदारी रखना मेरे बस की बात नहीं है। पर सम्राट अशोक कहते हैं कि ये जिम्मेदारी सिर्फ तुम ही उठा सकते हो, तुम्हारे अलावा ये कार्य कोई नहीं कर सकता है, इसीलिए आज से तुम ही हमारे न्याय मंत्री हो। और न्याय मंत्री है वो निरंतर हो जाता है, यानी कि वो महाराज के सामने या महाराज की बातों का कोई भी उत्तर नहीं दे सकता है। ये पाठ जो है यहाँ पर पूर्ण होता है। अस्तु।